एक गांव में एक सुनार रहता था। मेहनती था, ईमानदार था और उसकी सोने चांदी की दुकान बहुत अच्छी चलती थी। एक दिन उसने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत सारा सोना मंगवाया। गांव में यह खबर फैल गई। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, गांव का पहरेदार गश्त लगा रहा था। लेकिन आज उसके दिल में सुरक्षा की नहीं, लालच की आग जल रही थी। इतना सारा सोना, अगर ये मेरा हो जाए तो। बस लालच ने उसे अंधा कर दिया। आधी रात में वह सुनार के घर घुसा और चुपचाप उसकी हत्या कर दी। खून से सने हाथों से उसने सोने का बक्सा उठाया और बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने से उसका पड़ोसी आ रहा था। उसने पहरेदार को देखा और पूछा, रात के इस पहर कहां जा रहे हो पहरेदार? पहरेदार चौंक गया। उसने घबराकर बक्से को कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, शोर मत मचाओ, देखो इसमें बहुत सोना है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। मैं गलत काम नहीं करता। पहरेदार ने उसे घूरा, फिर धीरे से फुसफुसाया, देख अगर मुंह खोला तो बहुत बुरा होगा, सोच ले। लेकिन सज्जन व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। तब पहरेदार ने खुद ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर, इसे पकड़ो, ये सुनार का सोना चुरा कर भाग रहा था। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार की लाश पड़ी थी और पहरेदार के पास वो सोने का बक्सा था। गांव वालों को लगा कि चोरी और हत्या का अपराध इसी पड़ोसी ने किया है। मामला अदालत में गया। जज ने गवाहों और सबूतों को सुना। सब पहरेदार के पक्ष में थे क्योंकि उसने ही चोर को पकड़ा था। निर्दोष आदमी को फांसी की सजा सुनाई गई। जज ने जब सजा सुनाई तो उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, तुम्हारे दरबार में भी न्याय नहीं? जिसने हत्या की वो निर्दोष और जिसने सच बोला वो दोषी। उसकी यह बात जज के दिल को चुभ गई। उसे लगा कहीं कोई गलती हो गई। अगले दिन एक आदमी जज के पास आया, रोते हुए बोला, मेरा भाई मारा गया, सरकार न्याय चाहिए। जज ने एक योजना बनाई। उसने फांसी की सजा पाए व्यक्ति और उस पहरेदार से कहा, इस लाश को जाकर मेरे पास लाओ। दोनों जब लाश लेने गए तो पहरेदार हंसते हुए बोला, अगर तूने उस रात मेरा साथ दिया होता तो आज यह दिन नहीं देखता। व्यक्ति ने भारी आवाज में कहा, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी भगवान ने न्याय नहीं किया। जब दोनों जज के सामने पहुंचे और चारपाई नीचे रखी, तभी अचानक लाश उठकर बैठ गई। वो लाश नहीं थी, बल्कि जज का सिपाही था, जिसे जज ने सच का पता लगाने के लिए भेजा था। सिपाही ने पूरी सच्चाई बताई। जज का चेहरा कठोर हो गया। उसने पहरेदार को घूर कर देखा और आदेश दिया, इसे तुरंत जेल में डाल दो। गांव वालों को जब असली अपराधी का पता चला तो वे दंग रह गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जज ने निर्दोष व्यक्ति से पूछा, अब तुम आजाद हो, लेकिन सच सच बताओ, क्या तुमने कभी किसी की हत्या की है? यह सवाल सुनते ही वह व्यक्ति घबरा गया। उसे जज की चालाकी समझ आ गई। डरते डरते उसने कबूल किया, हाँ, बहुत साल पहले मैंने एक आदमी की हत्या की थी। वह मेरी पत्नी के साथ धोखा कर रहा था। मैंने उसे तलवार से मारकर नदी में फेंक दिया था। कभी किसी को पता नहीं चला। जज गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, अब मैं समझा कि मेरे हाथों यह गलत फैसला क्यों हुआ। मैंने कभी गलत न्याय नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी क्योंकि वह सच में निर्दोष नहीं था। अब दोनों को फांसी की सजा हुई। पहरेदार को उसके पापों की सजा मिली और उस निर्दोष दिखने वाले व्यक्ति को भी अपने पुराने पापों का फल मिला। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।